हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन सर्विस। आप सबों को ऑनलाइन सर्विस में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आइए हम उसके गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। मांगा जो भी मैंने तुझको, प्यार से तूने दे दिया। हमने जब भी निहारा तुझको, प्यार से तूने मुस्कुरा दिया। मांगा जो भी मैंने तुझको, प्यार से तूने दे दिया। हमने जब भी निहारा तुझको, प्यार से तूने मुस्कुरा दिया। मेरे खातिर सूली पर तूने, मेरे खातिर सूली पर तूने जान अपना गवा दिया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। नादानी को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। नादानी को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको, माफ करके तूने मुझको अनंत
ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। जान से ज्यादा प्यार किया। जान से ज्यादा उस परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएंगे जो आपको जान से ज्यादा प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग उस परमेश्वर की आराधना करें। अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर की हुजूरी हमारे मध्य में है। हालेलुया। पिता, हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हमें जीवितों के बीच में रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद के बीच हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके सामने झुकते हैं, अपने शीशों को नवाते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आप भला परमेश्वर है, आप मेरे लिए भला है, आप सबके लिए भला है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राह में तू जियारा है। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राह में तू जियारा है।
सोता मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता है, तेरी सामत मुझे बल देता है। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। थैंक यू लॉर्ड। आपकी भलाई सदा की है। आप कितना भला है, आपकी भलाई सदा आती है। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्राण आपकी स्तुति करता है। धन्यवाद प्रभु, कठिन समय में आप हमारा मजबूत गढ़ है।
अंधेरी राह में हमारा आप उजियाला है। हमारी दुआई को आप सुनते हैं। अब कभी नहीं सोते, कभी नहीं ऊँगते। हम धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर, आपने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं ठुकराऊंगा। धन्यवाद पिता, आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं ठुकराते हैं। आपकी आत्मा हमें अगुवाई करती है सारे सच्चाई के मार्ग में। आपके हाथ हमें अगुवाई करती है, आपकी सामर्थ हमें बल देती है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इसलिए हम पूरे दिल से आपको धन्य कहते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता आज फिर अपने जीवित वचनों से बातें कर पिता परमेश्वर, हम सारा महिमा गौरव प्रशंसा केवल आपको देते हैं, हमारे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। के साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने विषय में एक गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बनें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।
परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद हमारे परमेश्वर को। मेरे प्यारों, आज के इस समय में आइए हम लोग परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। प्रार्थना के साथ हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जाएं और उसके वचनों में हम संगति करें। अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका भलाई के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपका दिया हुआ सांसों के लिए धन्यवाद, आपका दिया हुआ धड़कन के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु, इस घड़ी प्रभु परमेश्वर हम आपके साथ संगति करते हुए आपके वचन में आते हैं लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए लॉर्ड। प्रभु, आपका वचन के खुलने से ज्योति होता है, जीवन मिलता है। वो ज्योति, वो जीवन हमें प्रदान कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जितने भी प्रियजन प्रभु ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, वे सब एक मन एक आत्मा हो करके हम आपकी संगति की ओर, आपकी ओर बाट जोहते हैं लॉर्ड। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक का कान, समझ, हृदय आपके वचन के लिए खुल जाए, जिससे कि आज का वचन प्रत्येक का हृदय को अधिकार करे और आपके जीवन के मार्ग में स्वर्गीय आशीषों में अगुवाई करे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे विरुद्ध से शैतान का हर एक जुक्ति, शक्ति, योजना यीशु के नाम से खंडन करते हैं। अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करते लॉर्ड। प्रभु, आपका अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे और आपका वचन का सेवकाई करने में आप हमारी अगुवाई कीजिए, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के जरिए से आज के समय जुड़ चुके हैं, संगति में आए हैं, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्यारों, हम लोग प्रभु के वचन के नजदीक जाएंगे और इस सुंदर समय में प्रभु हमसे क्या बात करता है, हम प्रभु से अपने कान, अपना हृदय लगा करके प्रभु के वचनों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक परिवार थे, पति पत्नी, और वो परिवार उड़िया भाषावादी परिवार थे। यानी कि वो परिवार अपने घर में उड़िया भाषा बोलते थे और दोनों पति पत्नी दोनों जॉब करते थे। उनके घर में कई दिनों के बाद एक बेटा हुआ और जब एक बेटा हुआ वो लोग बड़ा खुशी हुए और बेटा को लालन पालन करने के लिए माता पिता अपना जॉब में से कई समय छुट्टी लिए, खास करके माँ छुट्टी में रही और जैसे उनका छुट्टी ख़त्म होता है वो अपना बच्चा को वो केयर करने के लिए किसी एक बहन को जिम्मेदारी देती है और वो अपना जॉब में चली जाती है। तो जब घर में जो रखे हुए बहन थी, मेड थी, वो क्या करती थी, ज्यादातर समय वो अपना पड़ोसी के घर में उस बच्चे को लेकर के जाती थी और उस पड़ोसी में भी उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। माता पिता की अनुपस्थिति में वो बहन और पड़ोसी के परिवार उस बच्चे को बहुत केयर करके रखते थे और ये जो माता पिता, हस्बैंड वाइफ थे, ये लोग बहुत खुशी हुए कि हमारा बच्चा का अच्छा परवरिश हो रहा है और हमारा पड़ोसी हमारे बच्चों को अच्छा, हमारा बच्चा को अच्छा ख्याल रख रहे हैं बोल करके ये लोग बहुत खुशी हुए और पड़ोसियों से अच्छा उनका रिश्ता सब बनने लगा, अच्छा मेल प्रेम होने लगा। धीरे धीरे क्या होता है ना, वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जैसे बढ़ने लगता है, 1 साल 1.5 साल जैसे बढ़ने लगता है, तो वो बच्चा जो है, वो बच्चा जब अपना मुंह खोलता है यानी कि बात बोलना शुरू करता है, तो वो बच्चा उड़िया बात नहीं कर रहा है।
वो बच्चा बिहारी बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। माता पिता सुन के ताज्जुब हुए, ये तो हमारा बच्चा है, लेकिन ये बच्चा बिहारी बात कैसे कर रहा है। मेरे प्यारो, आप जान लीजिए, वो जो पड़ोसी परिवार थे वो परिवार बिहारी परिवार थे, और घर में ज्यादातर समय वो लोग बिहारी भाषा में बात करते थे। और वो बच्चा जब उनके माहौल में रहा, उस परिवार में रहा, वो बच्चा बिहारी भाषा सुनते सुनते, उड़िया बच्चा होने के बावजूद बिहारी भाषा सुनते सुनते वो भी बिहारी बात बोलने चालू किया। माता पिता को ये बात थोड़ा अजब लगा, थोड़ा कठिन लगा, और माता पिता उसको उड़िया बात सिखाने में उनको थोड़ा ज़्यादा ही मशक्कत करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो स्टोरी है ये एक सच्ची स्टोरी है। प्रेज द लॉर्ड। इस स्टोरी से मैं आपको आज का मुख्य विषय, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक की ओर लेके जाना चाहता हूं। और आज का टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ फेलोशिप या पावर ऑफ फेलोशिप। हिंदी में आपको बताना चाहते हैं संगति का असर या संगति का सामर्थ। हालेलुया। संगति का असर क्या, संगति का पावर क्या है। यस, हम इस स्टोरी के द्वारा हम जान सकते हैं कि एक उड़िया परिवार का बच्चा जब ज्यादा समय पड़ोसी घर में एक बिहारी परिवार में समय बिताया, वहां पे संगति किया, तो देखिए उड़िया परिवार का वो बच्चा, उसका भाषा बदल गया, उसका बोली बदल गया, और वो बिहारी भाषा बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो संगति जो है ना केवल हमारा भाषा को असर करता है, वरन हमारा सोच विचार को, हमारा जीवन को, हमारा हृदय को, हमारा आत्मा को भी असर करता है। इसलिए आज मैं इस मुख्य बात को आपके पास लेकर के आना चाहता हूं। पवित्र आत्मा इस टॉपिक से आपके जीवन में कुछ बड़ी गहरी बात को बताना चाहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए और सुन करके प्रभु का वचन को ग्रहण कीजिए। वचन में लिखा है, आइए पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसका 33 वचन। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन। यहां पे वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। हालेलुया। देखिए यहां पर कितना बड़ा बात लिखा है, धोखा ना खाओ। बुरा संगति जो है वो अच्छा चरित्र के ऊपर इतना प्रबल हो जाता है, असरदार हो जाता है कि वो अच्छा चरित्र को भी भ्रष्ट कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आपको विचार करने की आवश्यकता है कि आपका संगति किधर है, आपका संगति कहां पे है, आपका संगति कैसे लोगों के साथ में है। बुरा संगति है या अच्छा संगति है। मेरे प्रियो, आज का जो समय है, ये समय फ्रेंडशिप का समय है। जहां देखो फ्रेंडशिप, जहां देखो फ्रेंडशिप। खास करके हमारे जवान बेटा बेटी लोग, ज्यादातर वो लोग फ्रेंडशिप में अपना जीवन बिता रहे हैं, यानी कि वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। वो इस बात को गौर नहीं कर रहे हैं, इस बात के तह तक जाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि मैं जिसके साथ फ्रेंडशिप कर रहा हूं, जिसके साथ संगति कर रहा हूं, उससे मेरा लाभ होगा या मेरा क्षति होगा, उससे मेरा जीवन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरा उन्नति होगा या मेरा गिरावट होगा। यस,
आज का समय फ्रेंडशिप का समय, घंटों घंटों लोग फोन में समय बिता रहे, फेसबुक में फ्रेंडशिप करके टाइम पास कर रहे हैं। प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से हमको बता देता है, बुरी संगति अच्छा चरित्र को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए अपना फेलोशिप को, फ्रेंडशिप को चेक कीजिए, कहां पर किसके साथ हमारा संगति है। कहीं हम बुरा संगति में फंस तो नहीं गए, कहीं हम एक बिगड़ा हुआ संगति में मजा तो नहीं ले रहे हैं, आनंद तो नहीं ले रहे हैं। वो चीज निश्चित तौर पर हमको असर करेगा और हमारा जीवन को नष्ट करेगा, तबाह करेगा। इसलिए आज मैं आपको संगति के विषय में और भी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आइए हम एक वचन को निकालेंगे, एक खंड को निकालेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 22 वचन से लेकर के उसका 26 वचन तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 22 वचन से लेकर के 26 वचन तक। यहां पर वचन इस प्रकार लिखा है, वे बेतसदा आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि उसे छुए। प्रेज द लॉर्ड। वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूका तथा उस पर अपना हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, परंतु वे मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। तब उसने पुनः उसकी आंखों पर हाथ रखे और वह बड़ी उत्सुकता से देखने लगा और उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव में पैर भी ना रखना। प्रेज द लॉर्ड। एक मिराकल है जो यीशु मसीह ने किया और ये मिराकल एक अद्भुत घटना के साथ मिराकल होता है और इस मिराकल में प्रभु ने हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा शिक्षा को प्रभु ने दिया है। जब मैं ये घटना पढ़ रहा था, मेरे को इस घटना में से कई एक बात हमारा आत्मा को झिंझोड़ा, हमारा जीवन को बात किया। यहां भी इस प्रकार लिखा हुआ है, वे बेतसदा को आए, यानी कि यीशु मसीह और उनके चेले बेतसदा नामक एक एरिया को, एक क्षेत्र को आए। ओके। और वहां पे क्या होता है, लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। हो सकता है 15-20 जन एक अंधा व्यक्ति को यीशु के पास लेकर के आए। यीशु के पास क्यों लेकर के आए? उससे विनती करने लगे कि उसे छुए। ये जो 15-20 जन थे, ये लोग जानते थे, ये लोग सुने थे, कहीं पर देखे होंगे। ये लोग जानते थे कि ये जो अंधा व्यक्ति है, इसको यीशु के पास लेकर के जाएंगे, यीशु मसीह इसके ऊपर हाथ रखेंगे, यीशु मसीह इनको छू लेंगे और यीशु मसीह छू लेंगे तो जरूर बड़ा काम होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जरूर बड़ा काम होगा। ये 15-20 जन अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए ये इस अंधे व्यक्ति को यीशु के पास लेकर के आए और विनती की कि यीशु मसीह इनको छुए, ताकि इनके छूने से ये अंधा व्यक्ति, इसका आंख खुल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आगे को जब हम देखते हैं, वहां पे घटना कुछ और ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। घटना बड़ा और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है घटना? 23 वचन, वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह वो अंधा व्यक्ति का हाथ को पकड़े और पकड़ करके जो 15-20 जन थे वहां से
प्लस उस गांव से भी उसको पकड़ करके बाहर ले गए, बाहर ले गए। और जब यीशु मसीह बाहर ले गए, क्या कर रहे हैं? एक विधि के अनुसार, एक चंगाई का सिस्टम के अनुसार यीशु मसीह चंगाई का काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या सिस्टम है यहां पे देखने को मिलता है? वह उसकी आंखों पर थूके। बड़ा अद्भुत बात है, यीशु मसीह आंखों पर थूके। दूसरा, उस पर अपना हाथ रखे और उससे पूछने लगे, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? ये चंगाई का एक प्रोसेस है, और इस चंगाई का प्रोसेस को परमेश्वर से यीशु मसीह स्वीकार करके इस काम को किए। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह वो ही काम करते थे जिस काम को पिता को करते हुए देखते थे। हालेलुया। तो यहां पे यीशु मसीह उसकी आंखों में थूके, उसके ऊपर हाथ रखे और सवाल पूछ रहे, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड। 24 वचन, उसने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, परंतु वे मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। हालेलुया। यानी कि चंगाई का जो काम था वो कंप्लीट हुआ कि अधूरा रहा? कंप्लीट नहीं हुआ है। ये व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है, मैं मनुष्य को तो देखता हूं, लेकिन वो चलते फिरते पेड़ के समान मुझे दिखाई दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह उसके ऊपर थूके, हाथ भी रखे और चंगाई को रिलीज किए। जब चंगाई को रिलीज किए, चंगाई उसके अंदर गया और यीशु मसीह पूछ भी रहे हैं, लेकिन चंगाई का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको पूरी रीति से चंगाई नहीं मिला है, चंगाई उसको आधा मिला है, अधूरा है। यीशु मसीह पुनः उसके ऊपर हाथ रखे। 25 वचन, तब उसने पुनः उसकी आंखों पर हाथ रखे और वह बड़ी उत्सुकता से देखने लगा। हालेलुया। दोबारा यीशु मसीह उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखे और हाथ रख करके यीशु मसीह चंगाई को रिलीज किए, प्रदान किए। और जब चंगाई को प्रदान किए, इस बार चंगाई का काम कंप्लीट हुआ और वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से देखने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे लिखा हुआ है, और उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई। फिर से, ध्यान दीजिएगा, और उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई। फिर आगे, और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुल गया उसका आंख। प्रभु की स्तुति हो। बड़ा मिराकल हुआ, चंगाई हुआ, उसका आंख खुल गया और वो देखने लगा। ओके, यहां पर वचन लिखा है फिर से देखने लगा। ओके, 26 वचन, उसने उससे यह कहकर घर भेजा, यानी कि यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को यह कहकर घर भेजे, इस गांव में पैर भी ना रखना। हालेलुया। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो आज्ञा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण आज्ञा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज्ञा है। अब इस बात को प्रभु के विश्वासी होने के नाते आपको, हमें इस बात को जानना, समझना, स्वीकार करना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं जब इस घटना को पढ़ रहा था, कई एक जगह प्रभु हमको रोके और रोक करके प्रभु हमको इस बात को प्रकट किए, इस बात को प्रकट किए। कई एक बात, छिपी हुई बात, इस वचन में छिपा हुआ बात उभर करके सामने में आया, और जो बात उभर करके सामने में आया, आज मैं उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो अंधा व्यक्ति है, ये अंधा व्यक्ति
ये आरंभ से यानी कि जन्म से अंधा नहीं था, नहीं था ये जन्म से अंधा, ये जन्म से देखता था। अपना बचपन देखते हुए बिताया, अपना कई समय कई साल वो देखते हुए बिताया, लेकिन कुछ घटना सब हुआ जिसके वजह से इसकी आंखों से रोशनी चली गई। प्रेज द लॉर्ड। तो बात आता है क्या घटना हुआ जिसके वजह से इसके आंखों से रोशनी चली गई, वो देखने नहीं पा रहा है। यस, वो घटना को समझना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे जब यीशु मसीह इसको बोल रहे हैं, इस गांव में उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव में पैर भी ना रखना। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उसको चंगाई देने के लिए यीशु मसीह वो 15-20 जन से उसको अलग किए, उस गांव से निकाल करके बाहर ले आए और वहां पर उसको चंगाई दिए। वहां पर गांव से बाहर उसको चंगाई दिए, और चंगाई देने के बाद प्रभु बोल रहे हैं कि अपना घर जा और इस गांव में पाँव नहीं रखना। इस गांव बोलने से बेतसदा गांव में पाँव नहीं रखना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन इस बात को प्रकट कर रहा है कि इस व्यक्ति का घर बेतसदा गांव में नहीं था, इसका घर दूसरा किसी गांव में था। इस व्यक्ति का जो घर है ये दूसरा किसी गांव में था, और वो व्यक्ति अपना गांव से निकलकर, अपना घर से निकल करके बेतसदा गांव में बराबर आता था। और जब बराबर आता था, इस गांव में उसका दोस्ती यारी हो गया था, इस गांव में उसका संगति हो गया था। कैसा संगति, किसके साथ संगति? यहां पर 22 वचन में जिन लोगों का बात उल्लेख किया गया है, और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर के आए। ये हैं वो लोग, 15-20 जन लोग जिनके साथ इसका फ्रेंडशिप हो गया था, इसका बराबर संगति था। इसलिए ये व्यक्ति अपना गांव छोड़ करके, अपना घर को छोड़ करके काफी समय इस गांव में आता था, और ये 15-20 लोगों के साथ संगति में उठता बैठता, चलता फिरता, बात विचार मैक्सिमम अधिकांश समय बिताता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो लोग थे, ये किस प्रकार के लोग थे? ये जो लोग थे, ये कैसे लोग थे? ये ऐसे लोग थे जो दुष्टता को अपना जीवन में सक्रिय किए थे, जो गंदगी को अपना जीवन में अपनाए थे, जो नासमझी को अपना जीवन में इस्तेमाल करते थे, जो पाप बुराई गंदगी में, सांसारिक बातों में इधर उधर, यहाँ का गंदा, वहाँ का कचड़ा, वहाँ का सारा गंदगी का बातचीत इनके बीच में होता था, सारा अशुद्ध काम इनके बीच में होता था, अपवित्र कार्य इनके बीच में होता था, गलत कार्य इनके बीच में होता था, समझदारी का नहीं वरन नासमझी वाला कार्य इनके बीच में होता था। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो अंधा व्यक्ति है, ये जो उस समय देखता था, इनके साथ संगति करते करते, संगति करते करते, सबसे पहले उस संगति का जो गंदगी का असर है, अशुद्धता का असर है, इसका आत्मिक आंख को अंधा कर दिया, आत्मिक आंख को अंधा किया, समझ की शक्ति को नष्ट कर दिया,
समझने का शक्ति नष्ट हो गया। जब आत्मिक आंख अंधा हो गया, समझने का शक्ति नष्ट हो गया, जान लीजिए मेरे प्यारो, आत्मा का असर शरीर में भी दिखाई देता है। आत्मिक आंख अंधा होने के द्वारा ये आंख, उसका शारीरिक आंख का रोशनी भी, शारीरिक आंख का रोशनी भी चला गया, नष्ट हो गया। वो देखने नहीं लगा, देखने नहीं पाया। उसके दोस्त लोग ताज्जुब हो गए, अरे तुम तो अच्छा से देख रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? धीरे धीरे तुम्हारी आंखों का रोशनी कैसे चला जा रहा है? वो लोग समझने नहीं पा रहे। कैसे समझेंगे? ये गंदगी का असर है, ये अशुद्ध संगति का असर है। कैसे समझेंगे? अंधा होने के बावजूद वो संगति उसको ऐसा अट्रैक्ट करके, आकर्षित करके रखा था कि वो अपना घर, अपना गांव छोड़ करके प्रतिदिन उसी संगति में आता था। अपना दोस्तों को खोजते खोजते आता था, उनके साथ समय बिताता था। वही अशुद्ध बातचीत, शारीरिक बातचीत, गंदगी का काम, कचड़ा काम, वो सारा सांसारिक शारीरिक सारी अभिलाषाएं, वो लोग उस बात को अंजाम देते थे। देखिए संगति का कितना असर होता है, समझ लीजिए संगति का कितना असर होता है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी आंख शरीर का दीपक है, और आंख ही यदि, दिया ही यदि अंधेरा हो जाए तो पूरा शरीर अंधेरा हो जाता है, पूरा शरीर अंधेरा हो जाता है। यस, आज इस बात को हमको बड़े ही महत्व के साथ में समझना है, स्वीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसका अंधा होने का वजह गलत संगति है, गलत लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी गंदगी को स्वीकार करना, उनका कचड़ा चीज को, उनका मूर्खता को स्वीकार करना, उनकी पापों के साथ भागीदार होना, उनके दुष्टता के साथ भागीदार, ये है उसका वजह। इसलिए ये अंधा हो गया। उसके फेलोशिप में जो लोग थे वो लोग नहीं समझ पा रहे क्यों हमारा मित्र अंधा हो गया, नहीं समझ पा रहे। हाँ, ये बात वो लोग जानने पाए कि यदि हम लोग अपना मित्र को यीशु के पास लेके जाएंगे तो यीशु मसीह, हम लोग सुने हैं, हम लोग देखे हैं, यीशु मसीह इस आंख को फिर से ठीक कर सकते हैं, फिर से ठीक कर सकते। पहले में हमारा दोस्त देखता था, फिर से वो देखने लगेगा, बोल करके ये लोग अपना मित्र को यीशु के पास लेकर के आए। और जब यीशु मसीह के पास लेके आए, यीशु मसीह को बोल रहे, आप हमारा मित्र को थोड़ा छू लीजिए, थोड़ा छू लीजिए, ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह पूरा उसका आगे पीछे, उसका सारा बैकग्राउंड, उसका सारा हिस्ट्री, उसका सारा इतिहास यीशु मसीह जान गए। ये व्यक्ति जो अंधा है, क्यों अंधा है, किस वजह से अंधा है, इसका अंधापन केवल शारीरिक है या और भी गहरा है। इसके ऊपर जो अंधेरा छाया है, केवल शरीर की आंखों में अंधेरा छाया है ना, समझ में भी अंधेरा छा गया है और आत्मा में भी अंधेरा छा गया। यीशु मसीह सारा बात को जान गए। जब यीशु मसीह सारा बात को जान गए, यीशु मसीह उसका हाथ को पकड़ करके सबसे पहले वो गंदा फेलोशिप से उसको अलग किए। वो 15-20 लोगों से यीशु मसीह उसको अलग किए, जिसके वजह से वो अंधा हो गया था। उन लोगों से यीशु मसीह उसको अलग किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके वजह से आपका आत्मा में क्षति होता है, जिन लोगों के वजह से आपका आत्मिक उन्नति रुकावट होता है, यीशु मसीह आपको उन लोगों से अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस,
उन लोगों से यीशु मसीह अलग किए, वो एरिया से यीशु मसीह अलग किए, वो माहौल से यीशु मसीह अलग किए। और जब अलग किए, यीशु मसीह उस व्यक्ति को बाहर लेकर के आए। वो व्यक्ति का जीवन इतना कचड़ा हो गया था, गलत संगति में रहते 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 इतना कचड़ा हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस कचड़ा में यीशु मसीह एक बार थूक दिए। हालेलुया। यीशु मसीह के थूकने से भी कचड़ा जगह आशीषित होता है। हालेलुया। कचड़ा जीवन आशीषित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसकी आंखों में यीशु मसीह थूके और उसके ऊपर हाथ रखे, और हाथ रख करके यीशु मसीह चंगाई को रिलीज किए। और जब रिलीज करने के बाद यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या तुझे कुछ दिखाई देता है? देखिए, वो संगति इतना जोरदार रीति से उस व्यक्ति को जकड़ करके रखा था कि यीशु मसीह के एक बार हाथ रखने के द्वारा, चंगाई को रिलीज करने के द्वारा भी वो अंधापन पूरी रीति से, वो अंधेरा पूरी रीति से नहीं हट रहा है। फिर दोबारा यीशु मसीह हाथ रख करके चंगाई को रिलीज किए। हालेलुया। यस। जब चंगाई को रिलीज किए, यीशु मसीह का सामर्थ प्रवाहित हुआ, ज्योति प्रवाहित हुआ। और जब ज्योति प्रवाहित हुआ, दोबारा में वो व्यक्ति बड़ी उत्साह के साथ देखने लगा। हालेलुया। उसका आंख खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस। जब उसका आंख खुल गया, वो व्यक्ति बड़ा आनंदित हुआ। मेरा आंख खुल गया। अब यीशु मसीह उसको एक बहुत बड़ा आदेश दे रहे हैं, अपना घर जा। ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा रहने का स्थान नहीं है। अपना घर जा, वहां पर तेरे अपने लोग हैं, वहां पर तेरे को रहना है, वहां पर तेरे को संगति करना है। तू अपना घर जा और इस गांव में पांव भी नहीं रखना। यानी कि ये पुराना फेलोशिप को, पुराना संगति को सब दिन के लिए परित्याग कर, सब दिन के लिए जीवन से छोड़ दे, हटा दे। यस। यीशु मसीह ना केवल उसकी शारीरिक आंखों को खोले, वरन उसके समझ की आंखों को भी खोले, उसके आत्मा की आंखों को भी खोले। और उसको प्रभु आदेश दे रहे हैं। हाँ मेरे प्यारो, आज आप प्रभु के विश्वासी हैं। आपका संगति बहुत मायने रखता है। आप कैसे व्यक्तियों के साथ संगति करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग चारों तरफ देखते हैं लॉकडाउन है, और जब लॉकडाउन है, एक तरफ जो सांसारिक लोग हैं उनके मुंह में नाना प्रकार की बातें हैं। कोई भयभीत है, कोई घबरा रहा है, किसके मुंह में खाली मृत्यु ही मृत्यु, किसी का मुंह में कई प्रकार की उठपटांग बातें हैं, रकम बातें हैं। लेकिन जान लीजिए, जो प्रभु के लोग हैं उनकी जुबान में कोरोना की नहीं, वरन परमेश्वर की करुणा की बातें हैं। हालेलुया। आप सांसारिक लोगों से संगति करेंगे, वो असर आपका आत्मा को, आपका समझ को प्रभावित कर देगा। प्रभु के प्रति जो आपका विश्वास है, प्रभु के प्रति जो आपका आशा है, प्रभु के प्रति जो आपका उम्मीद है, वो उम्मीद घटेगा, दुर्बल हो जाएगा।
इसलिए प्रभु के लोगों के साथ आपको संगति करना है। प्रभु के लोगों के साथ एक अच्छा संगति करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बात आता है ये कि हम लोग तो लॉकडाउन में हैं, संगति करें तो कैसे करें। हालेलुया। मैं आपको 5 जनों के साथ संगति करने के लिए बताता हूं। 5 जनों के साथ, प्रभु के विश्वासी 5 लोगों के साथ गहरा संगति करना बहुत जरूरी है। पहला है परमेश्वर के साथ गहरा संगति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ गहरा संगति करना है। 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 17 वचन। परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, यस। ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है कि हम प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, प्रभु के साथ संगति करें। जब प्रभु के साथ हम लोग संगति करते हैं, हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और जब एक आत्मा हो जाते हैं तो प्रभु के अंदर से, परमेश्वर के अंदर से कई एक बातें ट्रांसफर हो करके हमारे आत्मा में प्रवेश करता है। कई एक बातें परमेश्वर के अंदर से ट्रांसफर होते हुए हमारे अंदर प्रवेश करता है। क्या क्या बातें? जस्ट 2-3 बातों को बताऊंगा। पहला, परमेश्वर का जीवन परमेश्वर के अंदर से ट्रांसफर होकर के हमारे अंदर प्रवेश करता है। दूसरा, परमेश्वर का ज्योति परमेश्वर के अंदर से ट्रांसफर होकर के हमारे अंदर प्रवेश करता है। तीसरा, परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के अंदर से प्रवाहित होकर के, ट्रांसफर होकर के हमारे अंदर, हमारे आत्मा में प्रवेश करता है, जिसके द्वारा हमारा आत्मा नया जीवन को पाता है, ज्योति को पाता है, नया बल को पाता है, सामर्थ को पाता है। चारों तरफ का कठिन स्थिति के बावजूद आप प्रभु में, जीवन में भरपूर रहेंगे, ज्योति में चमकते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवान रहेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं उनका जीवन ऐसा सफल, आशीषित जीवन रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने एक ऐसा समय हमको दिया है कि हम जब लॉकडाउन हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ अकेले में संगति कर सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छा समय, अच्छा मौका है। दूसरा, परमेश्वर के अभिषिक्त जनों से हमको संगति करना है। परमेश्वर के अभिषिक्त जनों से हमें संगति करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर के अभिषिक्त जनों से हम संगति करेंगे तो परमेश्वर के अभिषिक्त जनों से हमें रोटी मिलेगा और दाखरस मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम जो है परमेश्वर के अभिषिक्त जन से संगति किया, और जब संगति किया अब्राहम अभिषिक्त जन से वो रोटी पाया और दाखरस भी पाया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 17 वचन से। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को पराजित कर वापस आ रहा था तो सदोम का राजा
सावे की घाटी में जो राजा की घाटी भी कहलाती है उससे भेंट करने आया। तब सालेम का राजा मल्कीशेदक रोटी और दाख मधु ले आया। वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। तब उसने उसे यह आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राम धन्य हो। परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे बस में कर दिया। फिर अब्राम ने उसे सब वस्तुओं का दसवांश दिया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, आपको अभिषिक्त जनों से संगति करना है। जब अभिषिक्त जनों से आप संगति करेंगे, आपको रोटी और दाख मधु बराबर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले कलीसिया के पहले शताब्दी के जो कलीसिया है, वो कलीसिया वो अभिषिक्त जनों से बराबर संगति रखते थे। पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन। और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, हमें कलीसिया में संगति रखना है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में संगति रखना। सवाल फिर से वही आता है, अब तो लॉकडाउन है, कलीसिया चर्च भी बंद है। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन कहता है जहां पर 2 अथवा 3 जन, यस, ये चौथा बात, विश्वासी के साथ हमें संगति रखना है। मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन, जहां पे 2 अथवा 3 जन प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर प्रभु का उपस्थिति होता है। और एक छोटा सा संगति है, वो चर्च है, वो कलीसिया है। वो इसलिए जान लीजिए, विश्वासी के साथ में आपको संगति रखना है। जहां पर अवसर मिल रहा है, जहां पर मौका मिल रहा है, विश्वासी जन और विश्वासी जन के साथ में आपको संगति रखना है। जब आप विश्वासी जन जब संगति करते हैं तो करते क्या हैं? बातचीत करते हैं। वेरी गुड, बातचीत कीजिए। तो बातचीत का विषय क्या है? क्या टॉपिक में आप बातचीत करते हैं? आप सांसारिक टॉपिक में बात करते हैं या आत्मिक टॉपिक में बात करते हैं? आप कोरोना वायरस को लेकर के आप बातचीत कर रहे हैं या परमेश्वर का करुणा को लेकर के बात कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप मृत्यु का बात कर रहे हैं, निराशा का बात कर रहे हैं, दुख का बात कर रहे हैं, या आप जीवन का बात कर रहे हैं? यीशु मसीह में जो आशा है, उस आशा का बात कर रहे हैं। यस, आपका बात करने का सही विषय होना चाहिए। ना केवल आप सही विषय में बात करेंगे, वरन 2 जन 3 जन जहां पर भी इकट्ठे होकर बात करते, वहां पर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए। वो प्रार्थना सब संग्रहित होगा और वो प्रार्थना संग्रहित होकर परमेश्वर के पास पहुंचेगा, और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करेगा, अपना लोगों को बचाएगा, अपना लोगों को इस महामारी से निकाल लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जहां पर उसके लोग सही विषय में बात करते हैं, सही टॉपिक में बात करते हैं, उनका बात को सुनने के लिए परमेश्वर का कान वहां पे उतर आता है। यीशु मसीह स्वयं वहां पर उतर आते हैं। आइए पढ़ते हैं लूका का रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 13 वचन और 14 वचन। देखो, उसी दिन उनमें से 2 व्यक्ति इमायुस नामक
एक गांव को जा रहे थे, दो व्यक्ति जा रहे थे जो यरूशलेम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। यस, वो लोग पैदल जा रहे थे। आगे पढ़ते हैं। वे इन सब घटनाओं के विषय में बातें करते जा रहे थे। ये जो घटना, कौन सा घटना? यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन। यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए, किस तरह से उनको याजकों ने पकड़वाया, रोमी अधिकारी ने मरवाया, उनका कब्रस्थान, उनको कब्र दफनाया गया, और साथ में ये भी बात कर रहे थे कि यीशु मसीह जी उठाए बोल करके बात फैलाए। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। वे इन सब घटनाओं के विषय में बात कर जा रहे थे। 15 वचन। ऐसा हुआ कि जब वे परस्पर बातें तथा विचार विमर्श कर रहे थे तो स्वयं यीशु वहां आकर उनके साथ चलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है संगति का असर। सही व्यक्ति के साथ, विश्वासी के साथ आपको संगति करना है। और जब संगति करते हैं आपको आत्मिक बातचीत करना है, परमेश्वर का करुणा का बातचीत करना है, जीवन का बातचीत करना है, विश्वास का बातचीत करना है, आशा का बातचीत करना है, अपना जीवन का गवाही का बातचीत करना है। जिस वचन से आप आशीष पाए हैं उस आशीषित वचन को विचार विमर्श करना है, ट्रांसफर करना है। जब आवश्यक करेंगे यीशु मसीह इम्मानुएल प्रभु आपके मध्य में उतर आएंगे। हालेलुया। यस, ये है संगति का असर। 5वां नंबर, वचन के साथ संगति कीजिए। वचन के साथ। ये लॉकडाउन में हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम अधिक से अधिक समय हम वचन के साथ संगति करें। अधिक से अधिक समय वचन के साथ हम सहभागिता रखें। प्रेरित पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये लोग थिस्सलुनीकि वालों से अधिक सज्जन थे। सज्जन, सज्जन बोलने से जेंटल, इनके विषय में सज्जन शब्द इस्तेमाल। क्यों सज्जन लिखा गया? कौन सा बात को महत्व दे करके सज्जन बताया गया? ओके, आगे पढ़िए। क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से खोजबीन करते रहे कि देखें कि ये बातें ऐसी ही हैं या नहीं। हालेलुया। ये 2 कारण से वो सज्जन थे। ये 2 कारण से उन्होंने प्रभु का वचन को ग्रहण भी किया और दूसरा प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे, खोजते थे, संगति करते थे कि अभिषिक्त जन जिस प्रकार वचन बता रहे हैं वैसे ही बाइबल में लिखा है या नहीं। ये 2 वजह से सज्जन, वो दो वजह से बिरिया वाले सज्जन लोग थे। यस, हमको वचन के साथ अधिकाई से संगति करना है, वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना आप वचन के साथ संगति करेंगे आपको उतना स्वर्गीय मन्ना मिलेगा, आत्मिक रोटी मिलेगा, ज्योति मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, ये है वचन का संगति। वचन को हमें हल्का नहीं लेना है, वचन को हमें ढीला नहीं कर देना है। शैतान यही कोशिश करता है, आरंभ से उसकी चालों को समझें, किस चाल के साथ उसने
बिगड़ाहट को किया, शैतान कैसे चाल चला और चाल को कामयाब कर दिया। आदम और हवा, परमेश्वर प्रतिदिन उनके साथ संगति करने के लिए आते थे, और इसी बीच में शैतान क्या किया है, सांप के अंदर में प्रवेश करके हवा के साथ संगति किया, फेलोशिप किया। हवा को सांप का फेलोशिप अधिक प्रिय लगा, इसलिए वो सांप की बातों में आ गई और परमेश्वर का वचन को हल्का कर दी। और जहां पर परमेश्वर का वचन हल्का हो जाता है, शैतान का चाल कामयाब हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन से 4 वचन हम वहां पर पढ़ेंगे, सब निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है आइए हम देखते हैं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन से 4 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से ना खाना? देखिए सांप का बात करने का टेक्निक, तरीका। क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्ष के फल तो हम खा सकते हैं। 3 वचन, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसमें से खाना और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। हवा इस तरह से बोल रही है, और जब हवा इस तरह से बोल रही है, शैतान उसकी बातों को पकड़ लिया, क्योंकि हवा बोलने में मिस्टेक कर दी। उसने परमेश्वर का वचन को हल्का ले लिया। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा था। यहां पे हवा जिस रीति से बोल रही है, वाटिका के बीचों बीच जो पेड़ है उसका फल ना तो खाना ना तो छूना, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। आइए देखते हैं परमेश्वर ने कैसे कहा था। उत्पत्ति 2 का 17 वचन, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष हैं उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। देखिए दोनों बात में कितना बड़ा फर्क है। परमेश्वर ने कहा था उसमें से कभी नहीं खाना। परमेश्वर ने छूने का बात बोले थे? नहीं बोले थे, लेकिन हवा छूने का बात को जोड़ दी। परमेश्वर ने मर जाओगे बोले थे? नहीं, मर जाओगे परमेश्वर ने नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा अवश्य मरोगे। हवा अवश्य को घटा दी, काट दी। परमेश्वर का स्टेटमेंट, परमेश्वर का वचन का छेड़छाड़ हो गया, वचन हल्का हो गया, शैतान पकड़ लिया। हवा के हृदय में परमेश्वर का वचन सही रीति से सेटिंग नहीं हुआ है। मैं परमेश्वर का वचन को हटाते हुए अपना वचन को मैं डाल दूंगा। शैतान बड़ा चतुराई से 4 वचन को बोलता है। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। कितना अधिकार के साथ, दावा के साथ सांप बोल रहा है। और जब सांप दावा के साथ बोल रहा है, सांप का बात
हवा को असर कर गया, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन हवा के अंदर हल्का हो गया था। यस मेरे प्यारो, यीशु के नाम से आपके हृदय में परमेश्वर का वचन हल्का ना हो, जिससे शैतान आपको अपने चतुराई में फंसाने पाए। आपको वचन के साथ अच्छा संगति करना है। वचन के साथ संगति करेंगे, वचन का ज्योति, वचन का जीवन, वचन का भेद, प्रकाशन फूट करके निकलेगा और आपका आत्मा को, आपका जीवन को नया बल देगा, सामर्थ्य बनाएगा, महिमा में चलाएगा। यस, दाऊद अपना जीवन का सफलता का भेद को उसने भजन संहिता पहला अध्याय में लिख दिया। दाऊद अपना जीवन का सफलता का भेद को भजन संहिता पहला, जब उसने भजन संहिता लिखा और उसका पहला अध्याय में ही दाऊद ने अपना सफलता का रहस्य को, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, उसको लिख दिया। हम लोग कई बार इस बात को पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक भेड़ चराने वाला, कहां वो जंगल में भेड़ चराता था, उसका गांव में ना पहचान था, ना परिवार में उसका स्थान था, वो किसी में गिनती में नहीं आता था। परमेश्वर ने उसको उस भेड़ चराने वाले जीवन से निकाल करके राजा बनाया। क्या है उस सफलता का भेद, रहस्य क्या है? आइए उस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 वचन से पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। गलत संगति को उसने आउट किया था, अलग गलत संगति को अपना जीवन से आउट कर दिया था। दाऊद ना तो दुष्टों की सम्मति पर चलता था, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता था, और ना ठट्ठा करने, हंसी मजाक टाइम पास करने वाले, ठट्ठा करने वाले की बैठक में नहीं बैठता था। आउट, उसको आउट किया था, गलत संगति को, क्योंकि वो जानता था ये गलत संगति मेरा आत्मा को करप्ट कर देगा, भ्रष्ट कर देगा, मेरा जीवन को नष्ट करेगा, बिगाड़ देगा, मेरा सोच विचार, मेरा जिंदगी, मेरा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, कचड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने अपना संगति को, गलत संगति को अपने से आउट किया था। दूसरा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, यहां पे हम बोल सकते हैं परंतु वह तो परमेश्वर की वचन से आनंदित होता है और उसकी वचन पर रात दिन मनन करता रहता है। हालेलुया। वचन के साथ संगति, वचन के साथ संगति। यस, 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए, सुन लीजिए, इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है दाऊद का सफलता का राज, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग बड़ा मुश्किल से एक दूसरे से मिलने पाते हैं, फोन में भी थोड़े समय ही बातचीत होने पाता है, लेकिन हमारे पास, आपके पास, हमारे पास ये वचन है। वचन, दाऊद के पास परमेश्वर का वचन था, दिन रात वो मनन करता था। ये उत्तम समय है, एक अच्छा समय, अच्छा परिवेश हमारे लिए परमेश्वर ने प्रदान किया है।
अच्छा समय को लाया है कि हम परमेश्वर का वचन का संगति करें। जब वचन का संगति करेंगे, वचन का ज्योति हमारा आत्मिक आंखों को खोलेगा। समझ शक्ति उसकी आंखों को वचन का ज्योति खोल देगा, बढ़ाएगा, और ये आंख, शारीरिक आंख हमारा ज्योतिर्मय होगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, ये है संगति का असर। मेरे प्यारो, आज मैं प्रभु का दास आप सबको यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूं। जितने जन आज गलत संगति में हैं, आज निर्णय लीजिए, आज निर्णय लीजिए। आज का निर्णय आपका भविष्य को संवार देगा। आज निर्णय लीजिए, क्योंकि यीशु आपका हाथ को पकड़ करके उस गलत एरिया से, गलत संगति से आपको आउट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जितने जन आप प्रभु के साथ संगति में हैं, प्रभु की आत्मा में, प्रभु का वचन में भरते हुए, आशीषों में, जीवन में, प्रकाशन में वृद्धि होते हुए यीशु के नाम से आप बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। यस, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मसीह यीशु के हैं वो यीशु मसीह में छिपाए हुए हैं। वो छिपाए हुए, आप छिपे हुए हैं। और कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी जोखिम, कोई भी अकाल, महामारी, नंगाई आपको मसीह के प्रेम से अलग करने नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपका वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपको आदर करते हैं, आपका वचन को ऊंचा करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं वो अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को आदर करते हैं। यस लॉर्ड, हम आपका वचन को आदर करते हुए हृदय में ग्रहण करते हैं। लॉर्ड, जितने हमारे साथ आज संगति में ऑनलाइन के जरिए जुड़े वचन सुने हैं, आज का वचन का आशीष को यीशु के नाम से रिलीज करता हूं। लॉर्ड प्रभु, वचन का ज्योति उनका आत्मा को ज्योतिर्मय कर दे, उनका समझ को ज्योतिर्मय कर दे, उनका जिंदगी को ज्योतिर्मय कर दे। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हर एक गलत संगति यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से उस एरिया से आपके लोग निकाले जाएं प्रभु, और प्रत्येक की आंख यीशु के नाम से ज्योतिर्मय हो जाए। लॉर्ड, प्रत्येक विश्वासी प्रभु इस समय में आपके संगति में वृद्धि होने पाए। लॉर्ड, बलवंत होने पाए, आपका वचन का, ज्योति का, जीवन का, सामर्थ का भागीदार होने पाए। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आप अपने विश्वासियों का शुद्धि लीजिए, आप अपने बच्चों का जरूरतों को पूरा कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है हालेलुया, तुम सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोजो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। इस महामारी समय में भी प्रभु पूरा पृथ्वी लॉकडाउन है, लेकिन आपका राज्य लॉकडाउन नहीं है प्रभु। हम आपके राज्य की बातों को, धार्मिकता की बातों को पूरा हृदय और आत्मा के साथ खोजते हैं। लॉर्ड, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए। यस, खोजेंगे प्रभु, ताकि हम आपके राज्य में वृद्धि होंगे, आपकी धार्मिकता में चलेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, किसी विश्वासियों का किसी प्रकार का घटी कमी ना हो प्रभु। प्रभु, हर एक की जरूरतों को आप स्वर्गीय आशीषों से पूरा कीजिए। लॉर्ड, यस लॉर्ड, साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश से, पृथ्वी से कोरोना का वायरस यीशु के नाम से मिटने पाए, हटने पाए प्रभु, प्रार्थना करते हैं। देश के सरकार के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, देश को ऐसे कठिन समय में संभालने के लिए प्रभु परमेश्वर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सरकार को प्रभु आप बुद्धि दीजिए, सहायता कीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु पूरा देश को बेहतर रीति से संभालने पाए, बेहतर रीति से अगुवाई करने पाए। इस संकट के घड़ी में प्रभु सरकार प्रभु अपना जिम्मेदारी को
बेहतर रीति से निभाने पाए और हमारा देश बचने पाए लॉर्ड, बचने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, प्रत्येक जनों के ऊपर आपका अनुग्रह शुद्धि आप प्रदान कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ बनी रहे, आमेन। गॉड ब्लेस यू।